करने वाले भी आए तो कहीं सफाई नहीं। मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ साहब। हम कई बार रफ़ीक खान के पास भी जाइए है, वो यही कहते साहब मैं करा दूंगा, कोई कराता नहीं है। आश्वासन मिला है, आज तक हमें कोई काम नहीं हो रहा हमारा। असलम भाई के पास जाते हैं हम कई बार, ये भी कहते साहब वहाँ हो जाएगा, पर काम हो जाएगा, और हमारा कुछ काम नहीं हुआ। सूरज नावरे के पास जाते हैं, हमारा पार्षद है, वो कहता है साहब वोट थोड़ी दी तुमने मेरे को जो मैं आपका काम कराऊँ। जाओ रफ़ीक खान के पास, वो कराएगा तुम्हारा काम। आपने किस किस जगह को अवगत करा रखा है इस काम को लेकर? 8-10 पूरा मोहल्ला करा रखा था हमारा। तो कहाँ गए थे आप? रफ़ीक खान के पास गए, असलम भाई के पास गए, सूरज नावरे के पास गए। क्या क्या समस्या आ रही है आपके? हमारी समस्या क्या है, रोड नहीं है हमारे यहाँ, कोई साफ़ सफाई करने नहीं आता, ना कचरे गाड़ी आती है हमारे यहाँ पे। जाते हैं तो सिविल लाइन सारी भर रही है हमारी। रोड पास हुआ है, रुकवा दिया। रोड पास हुआ, सूरज नावरिया बोलता है साहब ने काम नहीं होने नहीं दूंगा मैं आपका कुछ भी। क्यों बोलता है वो ऐसी बात? क्या आपने वोट नहीं दिए साहब मेरे को, ये कहता है मुसलमान ने वोट नहीं दिए मेरे को। तो इसके ऊपर आपने किसी से बोली? आपने विधायक रफ़ीक खान साहब? रफ़ीक खान के साथ गए साहब, हम लिखवा के भी आए, उसके बाद वो बोला साहब मैं करा दूंगा। मैंने साहब की जो समस्या आई है वो आपने अवगत कराई? रफ़ीक करा दी साहब, वो जब मैं कराऊंगा तुम्हारा काम तो वो थोड़ी कराएगा, मैं कराऊंगा, ये कहते हैं साहब रफ़ीक खान साहब। तो कई बार जाइए, आश्वासन मिलता है रफ़ीक खान के पास। कितने दिन से आपको ये परेशानी का सामना? यह हमें करीब 1.5-2 साल हो गए साहब झेलते हुए। बहुत परेशानी है हमारी, हम बहुत परेशानी इस चीज़ से। हम किसके पास जावें, इतनी गंदगी रहती है, कोई आता नहीं है बढ़िया आदमी, कोई अच्छा आदमी कहता है तुम कहाँ रहते हो यार, ऐसे कीचड़ गादे में रह रहे हो यार आप, तो हम किसके पास जाएँ बताओ। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम सिद्दीकी है। क्या परेशानी आ रही है आपके? परेशानी सबसे बड़ी समस्या ये है, एक तो सीवर लाइन जो है बहती हुई, पूरी नालियाँ बह रही हुई हैं, गंदगी हद से ज़्यादा। मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, छींटे लग जाते हैं, परेशान होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्षद साहब कोई सुनवाई नहीं करते। हमारे महल्ले के पार्षद हैं, हम चाहते हैं कि भाई घर का आदमी है, फिर भी यानी तक के कोई झाड़ू लगाने वाले भी नहीं आते बंदे, महीने 2 महीने में भी नहीं आते। कोई ईद बकरीद पे, होली दिवाली पे तो आ जाते सफाई कराने, होली दिवाली पे तो लोग सफाई करवाते, तो यहाँ तो वो भी नहीं है। हम लोगों को खुद को सफाइयाँ करनी पड़ती है। गाड़ी आती है कचरे वाली, पहले आती थी, अब वो भी नहीं आती, वो भी स्पीकर बंद करके आती है और स्पीकर बंद करके वापस चली जाती है। और सुबह इतने फजर में आती, इतने पहले आती है ताकि लोग वक्त सो के उठते ही नहीं, तो उसमें कचरा डालेगी। समस्या आपको कब से आ रही है? ये बरसातों में आती है या पूरे 12 महीने की? 12 महीने की समस्या है। दूसरे कि हमारे पुलिस प्रशासन महोदय से निवेदन यह है कि पुलिस गश्ती दल पहले आता था, अब कोई गश्ती दल भी नहीं आता, जो यहाँ आए दिन दारू पीना, लड़ाई झगड़े करना, आए दिन की उधमबाजी है। इसमें कोई किराएदार लड़ रहे हैं, बीच चौराहे पे लड़ते हैं, कहीं भी गलियों में लड़ते हैं, हद से ज़्यादा आए दिन। पुलिस जब आती है, जब माथा फोड़ी हो जाती है, सर माथे फूट जाते हैं, उसके बाद आती है, या कोई बड़ा हादसा हो जाता है जब आती पुलिस, या पुलिस को कोई कमाई करनी हो जब आती है। इससे पहले कोई पुलिस भी नहीं आती है। मेरा नाम रईस अख्तर है, मैं वार्ड नंबर 77 में रहता हूँ। हमारे पार्षद सुरेश नावरिया हैं। यहाँ जो बातचीत अभी आ चुकी, इस तरह की बड़ी परेशानी है कि सीवर लाइनें भरी हुई है और कोई सुनवाई नहीं होती। अब हमारे साथी ने कहा, हम तो वहाँ नहीं गए कि असलम फारूकी के, या तो हमारे साथी कई लोग गए, असलम फारूकी के भी गए हैं, रफ़ीक खान के भी गए हैं और सुरेश नावरिया के भी गए हैं, लेकिन सब कोई सुनवाई नहीं होती। अब जाएं तो हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहें? हमारे मोहल्ले में भी कोई ऐसा नेता नहीं है काम करने वाला जो किसी से दबाव दे करके काम करवाए, और हम लोग अपना काम काज देखें या नेतागिरी रखें। हम चापलूसी कर नहीं पाते, किसी नेता की चमचागिरी करें तो काम हो जाए, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते। ये समस्या बहुत ज़्यादा है, निकला नहीं जा रहा। ये तिराया है, चौराया, हर तरह का आने वाला, इस तरफ के मतलब इस गली से आने वाला भी इधर से निकल के आता है और इस गली से, और सामने वाला भी। ये मेन तिराया चौराया है, इसमें से निकला नहीं जा रहा है। अब देख लीजिए गंदगी भर रही है, 100% गंदगी। लोगों का कहना है यहाँ पर सड़क पे हादसे भी हो रहे हैं, गाड़ी स्लिप हो रही है। बिल्कुल हो रही है, नाले में लोग गिर जाते हैं, परेशानी हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम है ये? अब ये
जिसमें नाले की तो बिल्कुल दीवारें नहीं है। असलम फारूकी के पास में कई लोग गए, उन्होंने कहा हम करवा देंगे। कई बार तो ऐसा है मैं टिलरी के मैं माल से ही रक्षा नाले में चला गया। अब किससे कहें, प्रशासन सुनता ही नहीं है। आंखें तो सबकी हैं, निकलना सबका होता है। कोई अगर यहाँ रफ़ीक खान आते हैं तो यहाँ कर्मचारी आते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, सब सफाई कर देते हैं। वो 5 मिनट के लिए आते हैं, वो 5 मिनट के लिए इस गंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए गंदगी को दूर कराया जाता है। हम लोग उसी गंदगी में जी रहे हैं। तो इसकी समस्या का समाधान किया जाए और प्रशासन से हमारी यही दरख्वास्त है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अति शीघ्र इस पर गौर किया जाए और इस गंदगी को दूर किया जाए। मेरा भी ले ले यार भाई।